तो एक बढ़िया चीज देखते हैं और एक और सेट तैयार करते हैं जिसका नाम है नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का क्या ले रहे हो आप? नॉर्मलाइजर, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं बहुत आराम से कि लेट जी डॉट, बिल्कुल ऑपरेशन खोल दीजिए कि डॉट ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई के लिए बात करेंगे कि लेट जी डॉट बी अ ग्रुप एंड A belongs to Z be any element of G, any element of G, then the normalizer, then the normalizer of A, then the normalizer of A is the set of, is the set of all those elements, all those elements in G which commutes, which commutes with A। क्लियर हो गई बात? यानी किसकी डेफिनेशन की बात चल रही है? नॉर्मलाइजर, पूरा कहिए, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। ई बना दीजिए इसको बड़ा और इसको ए बड़ा बना दीजिए, ठीक है। नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट यानी किसका नॉर्मलाइजर निकाल रहे हैं? एक एलिमेंट का, और वो एलिमेंट अभी फिलहाल कौन लिया मैंने? ए। कि सपोज करो जी डॉट कोई ग्रुप है और ए कोई एलिमेंट है जी का, तो देन द नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स इन जी विच कम्यूट्स विद ए। यानी नॉर्मलाइजर किसका नॉर्मलाइजर? ए का नॉर्मलाइजर उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो ए के साथ क्या कर जाते हैं? कम्यूट कर जाते हैं। अगर मैथमेटिकली लिखूं, दैट इज नॉर्मलाइजर ऑफ ए is equal to x belongs to G such that ax is equal to x। ठीक है। अगर पढ़ूं तो A का नॉर्मलाइजर G के अंदर उन सभी एलिमेंट का सेट है जो A के साथ क्या कर जाते हैं? कॉम्यूट कर जाते हैं। पढ़ने का तरीका पता चल गया कि किसी एलिमेंट A का नॉर्मलाइजर ग्रुप के अंदर उन सभी एलिमेंट का क्या है? सेट, जो ए के साथ क्या कर जाते हैं? कॉम्यूट कर जाते हैं। ठीक है। आपको चेक करना है, ये रहा आपके हाथ में ए, कोई एलिमेंट उठकर आया, ए के साथ कॉम्यूट किया तो ठीक, कॉम्यूट किया तो इसमें बैठा देंगे, कॉम्यूट नहीं किया तो दूर फेंक देंगे। फिर दूसरा उठाएंगे, अगर ए के साथ कॉम्यूट कर रहा है तो इसमें रख देंगे, अदरवाइज अलग फेंक देंगे। क्लियर हो गई? तो रिपीट करें डेफिनेशन कि क्या है जी नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन, जल्दी बताओ। किसी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर क्या होता है? मैंने मार्किंग इसीलिए करी है ताकि आप पढ़ पाओ इसको, कि किसी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर, हो गया यहां तक? तो जी के अंदर उन सभी एलिमेंट्स का सेट है जो ए के साथ क्या कर जाते हैं? कॉम्यूट। इंग्लिश में भी वही लिखा हुआ है कि एंड ए बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, देन द नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स इन जी विच कॉम्यूट्स विद ए। आगे बात समझ में? बताइए जल्दी फटाफट, फिर अगली थ्योरम पर चलते हैं। नॉर्मलाइजर, हाँ, नहीं, किसी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर
ग्रुप के अंदर उन एलिमेंट्स का सेट है जो ए के साथ क्या कर जाते हैं, कॉम्यूट कर जाते हैं। ठीक है, मतलब जो जो ए के साथ कॉम्यूट कर जाते हैं वो किस में बैठे हुए होंगे, नॉर्मलाइजर में ए के। आगे बात समझ में। अब मुझे नॉर्मलाइजर को सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो सब ग्रुप प्रूफ करने का तरीका बता दीजिए। हाँ, और थ्योरम इसी के ऊपर आएगी अब। और आप इतने बताइए कि सब ग्रुप प्रूफ करने का तरीका क्या है। थ्योरम ये है कि द नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट of a group G is always a subgroup of G. A subgroup of G. ठीक है, तो प्रूफ करना है मुझे, लेकिन सब ग्रुप दिखाने का तरीका क्या था? क्यों जी, सब ग्रुप दिखाने का तरीका क्या था कि किसी नॉन एम्प्टी सेट को अगर सब ग्रुप दिखाने हैं तो तरीका क्या था, क्या क्राइटेरिया था? बताओ जल्दी सोचकर कि लेट Z डॉट बी अ ग्रुप and let E be the identity element of G. E be the identity element of G. G. Suppose NA is equal to X belongs to G such that AX is equal to XA. Be the normalizer of A. Be the normalizer of any A belongs to G. So then to show that normalizer of A is a subgroup of G. हाँ जी, सब ग्रुप दिखाने का तरीका क्या था? ग्रुप के अंदर तो नहीं था, ग्रुप को क्यों दिखाएंगे हम सब ग्रुप? दो सेट, कुछ भी चल रहा है, दो सेट। बताओ जल्दी से। जल्दी सोचो क्या था। सिंस इतने में आगे कुछ बढ़ा लेता हूं किस्से को। आपको एक बात पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट तो हर एलिमेंट के साथ कॉम्यूट कर जाता है, तो दिस इंप्लाइज ए के भी साथ कॉम्यूट कर जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो दिस इंप्लाइज नॉर्म, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये ए के साथ कॉम्यूट कर जाता है तो बैठेगा नॉर्मलाइजर ऑफ ए में। तो दिस इंप्लाइज नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट। हम्म, ये तो आप फिर सब कुछ ही भूल जाओगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट एच को, अच्छा नॉर्मल सब ग्रुप बताना, नॉर्मल सब ग्रुप कैसे दिखाते हैं? वैसे ही कुछ भी नो। सब ग्रुप दिखाने का तरीका यह है कि जिसको सब ग्रुप दिखाना है उसके अंदर से कोई भी दो एलिमेंट ले लो। तो लेट
x, y बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए। जब x और y नॉर्मलाइजर ऑफ ए को बिलोंग कर रहे हैं तो नॉर्मलाइजर में वो लोग बैठते हैं जो ए के साथ कॉम्यूट कर जाते हैं, तो दिस इंप्लाइज ax इज इक्वल टू एक्स ए, क्वेश्चन नंबर 1, एंड ऑल्सो ay इज इक्वल टू वाई ए, क्वेश्चन नंबर 2। कॉम्यूट कर जाएंगे ए के साथ। आप दूसरे वाले में प्री मल्टीप्लाई कर लो वाई इनवर्स से, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज y इनवर्स इंटू ए वाई इज इक्वल टू y इनवर्स इंटू वाई ए। तो ये क्या हो गया जी, y इनवर्स ए वाई इज इक्वल टू ए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब पोस्ट मल्टीप्लाई कीजिए y इनवर्स से, तो दिस इंप्लाइज y इनवर्स ए वाई इंटू वाई इनवर्स इज इक्वल टू ए वाई इनवर्स। यहां इन दोनों पर ब्रैकेट लगा दूंगा, तो दिस इंप्लाइज, यहां से तो इन दोनों पर ब्रैकेट लगे तो आइडेंटिटी हो जाएगा, तो y इनवर्स a इज इक्वल टू ए वाई इनवर्स, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। नाउ वी हैव, अब हम इसको सब ग्रुप दिखाना चाहते हैं, तो इसके अंदर मैंने 2 एलिमेंट लिए। अब मुझे दिखाने का तरीका ये था कि एक को एज इट इज रखो, दूसरे का इन्वर्स करो, दोनों का प्रोडक्ट उसी में दिखाना है, यही था। तो मैं लेकर चलता हूं कि नाउ वी हैव एक्स वाई इनवर्स और ए, सारे एलिमेंट ग्रुप के हैं। मेरी मर्जी में कहां ब्रैकेट लगाऊं, तो ये हो गया एक्स वाई इनवर्स ए, और इसकी वैल्यू कौन सी इक्वेशन से रख दीजिए, थर्ड से, तो ये हो जाएगा एक्स ए वाई इनवर्स, और यहाँ साइड में बता देते भी रहेंगे किससे रखा है, फ्रॉम थर्ड, ठीक है। अब मेरी मर्जी में कहाँ ब्रैकेट लगाऊं, तो मैंने एक्स ए को एक जगह बंद कर दिया और वाई इनवर्स को एक जगह डाला। अब यहां फर्स्ट से एक्स ए की वैल्यू क्या है, ए एक्स रख दो, इज इक्वल टू ए एक्स इंटू वाई इनवर्स। अब फिर से मेरी मर्जी में कहां ब्रैकेट लगाऊं, तो दिस इंप्लाइज ए इंटू एक्स वाई इनवर्स। तो अल्टीमेटली क्या हो गया भाई साहब, अल्टीमेटली ये हो गया कि दिस इंप्लाइज एक्स वाई इनवर्स ए इज इक्वल टू ए इंटू एक्स वाई इनवर्स। यानी ये वाला एलिमेंट भी किसके साथ कॉम्यूट करता नजर आ रहा है, ये वाला एलिमेंट किसके साथ कॉम्यूट करता नजर आ रहा है, ए के साथ। और जो ए के साथ कॉम्यूट कर जाते हैं वो कहां बैठते हैं, वो कहां, जो ए के साथ कॉम्यूट कर जाते हैं वो कहां बैठते हैं, ए के नॉर्मलाइजर में। डेफिनेशन यही थी, नॉर्मलाइजर में वो लोग बैठते हैं जो ए के साथ कॉम्यूट कर जाते हैं। तो फाइनल ये आया कि सो फाइनली, अच्छा पहले इसको लिख लो, ए के साथ कॉम्यूट करता नजर आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज x इंटू वाई इनवर्स बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए। सो फाइनली आपने क्या दिखा दिया, फाइनली आपने ये दिखा दिया, अगर x और y बिलोंग कर रहे हैं na को, तो दिस इंप्लाइज x इंटू वाई इनवर्स बिलोंग्स टू na, और यहां से na क्या बन गया, na इज अ सब ग्रुप ऑफ G। क्लियर हो गई बात। तो कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो पहले तो इसमें इंपोर्टेंट क्या था, इसमें इंपोर्टेंट ये था, पहली बात तो नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन कहती है कि सपोज G कोई ग्रुप है और A कोई एलिमेंट लिया मैंने कहां से, G से,
तो ए का नॉर्मलाइजर उन सभी एलिमेंट का सेट होता है जी के अंदर जो ए के साथ क्या कर जाते हैं, कॉम्यूट। मतलब इसमें वो लोग भरे हुए हैं जो ए के साथ कॉम्यूट कर जाते हैं, ठीक है। और फिर सेकंड पार्ट में मैंने नॉर्मलाइजर को क्या प्रूव कर दिया, जी का सब ग्रुप प्रूव कर दिया। क्लियर हुआ? ठीक है, बताइए कोई दिक्कत आई हो तो ये किसका जिक्र था, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट का। इसके विषय में कुछ और जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो इसके ऊपर कुछ नोट हैं बढ़िया बढ़िया, बताने चाहिए, आने भी चाहिए वो हमें नोट। और नोट नंबर 1 कहता है कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। कि ग्रुप के अंदर किसी भी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर निकाल लो, वो ऑलवेज कैसा रहेगा, नॉन एम्प्टी। क्योंकि कोई और आओ या मत आओ, आइडेंटिटी एलिमेंट तो जरूर आकर बैठेगा, ठीक है। लेकिन इनवर्स भी कॉम्यूट कर जाता है तो वो भी आकर बैठेगा, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर आएगा। दूसरा, अगर हम ई का नॉर्मलाइजर निकालें, किसका नॉर्मलाइजर निकाल रहे हैं, ई का, तो इसमें कौन लोग आएंगे, ई के नॉर्मलाइजर में कौन बैठेंगे, नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन क्या है, नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन क्या है, नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन ये है कि नॉर्मलाइजर में वो एलिमेंट आते हैं जो गिवन एलिमेंट के साथ कॉम्यूट कर जाते हैं, और आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ तो हर कोई कॉम्यूट कर जाता है। तो ई के नॉर्मलाइजर में सभी एलिमेंट बैठ जाएंगे ग्रुप के, तो ई का नॉर्मलाइजर पूरे ग्रुप के बराबर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 3, अगर ग्रुप आपका अबेलियन है, इफ जी इज अबेलियन, ग्रुप कैसा है, अबेलियन है, तो दिस इंप्लाइज किसी भी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर निकाल दो वो पूरे जी के बराबर आएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। क्योंकि फिर तो ए के साथ सभी का म्यूट कर जाएंगे भाई, जब ग्रुप कैसा है, अबेलियन, तो अबेलियन ग्रुप में तो हर कोई हर किसी के साथ कॉम्यूट कर जाता है। तो एन ए इज इक्वल टू जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। आगे बात समझ में? तो ये कुछ नोट थे किसके ऊपर, नॉर्मलाइजर के ऊपर। बताओ इनमें कोई दिक्कत आई हो तो, ठीक है, चलें आगे।